ज़ीशान मुस्तफ़ा है, सुल्तान मुस्तफ़ा है। ज़ीशान मुस्तफ़ा है, सुल्तान मुस्तफ़ा है। कि कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, मेरी जान मुस्तफ़ा है। ज़ीशान मुस्तफ़ा है, सुल्तान मुस्तफ़ा है। ईमान कह रहा है, मेरी जान मुस्तफ़ा है। वल्लैल वदुहा है, यासीन और ताहा। वल्लैल वदुहा है, यासीन और ताहा। की सूरत बता रही है, सूरत बता रही है, कुरान मुस्तफ़ा है। ज़ीशान मुस्तफ़ा है, सुल्तान मुस्तफ़ा है। ईमान कह रहा है, मेरी जान मुस्तफ़ा है। और असरा की शब में देखो, अर्शे उला पे लोगों। असरा की शब में देखो, अर्शे उला पे लोगों। कि है मेज़बा खुदा और कि है मेज़बा खुदा और मेहमान मुस्तफ़ा है। ज़ीशान मुस्तफ़ा है, सुल्तान मुस्तफ़ा है। ईमान कह रहा है, मेरी जान मुस्तफ़ा है। कुरान पढ़ लिया तो इतना समझ में आया। कुरान पढ़ लिया तो इतना समझ में आया। कैसे कहें कि हम सा, कैसे कहें कि हम सा इंसान मुस्तफ़ा है। ज़ीशान मुस्तफ़ा है, सुल्तान मुस्तफ़ा है। ईमान कह रहा है, मेरी जान मुस्तफ़ा है। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। एक हाथ मारो, बूट मारे क्या खूब के बाद मैंने आयत करीमा दी। रब ताला फरमाता है, जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ये मेराज आका अलैहिस्सलाम के मोअज़िज़ात जदीदा में निहायत खैरुल अक़ूल मोअज़िज़ा है। ये आपका खासा, ये आपके खसाइसे कुबरा में शुमार किया जाता है। और खसाइसे कुबरा कहते किसको हैं? यूं तो
जितने भी अंबिया किराम आए, नबी अल्लाह तबारक व तआला मौजिज़ात के वास्ते हर नबी को जो मौजिज़ा दो दो जितने भी मौजिज़ात अंबिया किराम को अता किए, उन सारे मौजिज़ात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाले साथ में भेजा कर दिया गया। और यही नहीं बल्कि इनके अलावा बास ऐसे मौजिज़ात हैं जो नबी के अलावा किसी और को नहीं दिया गया। यही मौजिज़ात आपके खसाइस कुबरा कहलाते हैं। चुनांचे उन्हीं खसाइस कुबरा में से, उन्हीं खुसूसी मौजिज़ात में से मौजिज़े मेराज भी है। और मेराज है क्या? मेराज निहायत तेज रफ्तारी का ज़ंजीर भी हिलती रही, बिस्तर जहाकर पल में सरे आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेराज है। और हरकत यानी तेज रफ्तारी, मेराज क्या है? ये एक सफर है, ये एक सफर है। और तेज रफ्तारी का मदार चलने वाले की सलाहियत और चलने वाले की। अब मिसाल आप ले लीजिए, मिसाल आपके पास अगर 4 पहिया गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर 15 आदमी को बैठा दिया जाए साजो सामान के, और कहा जाए कि उस गाड़ी को एक दुम्बा के पीछे बांध दिया गया और वो दुम्बा उस गाड़ी को 50 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से खींचे लिए जा रहा है, तो कोई माने वाली बात है? कोई नहीं मानेगा। और अगर कोई ये कहे कि रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी इंजन है और उसके पीछे बेशुमार और पहाड़ियों को जोड़ दिया गया, तो इंजन पहाड़ियों को लेकर के 50 किलोमीटर की रफ्तार घंटे की हैसियत से भागा चला जा रहा है, तो ये भी कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। क्यों? इसलिए कि इंजन में तो चलाने की ताकत है, लेकिन दरख्त, मकानात और पहाड़ियों में रेलवे लाइन पर चलने की सलाहियत नहीं। तो पता क्या चला? लेकिन अगर वही कह दे कि एक रेलगाड़ी को जिसके एक इंजन, जिसके पीछे रेलगाड़ी के 20 डब्बे जुड़े हुए हैं और उसमें हजारों मुसाफिर अपने साजो सामान के साथ बैठे हुए हैं और एक इंजन उस रेलगाड़ी के डब्बे को 70 मील की रफ्तार से जा रहा है, तो शख्स बिला कर ले, इसलिए कि इंजन में चलाने की कुव्वत भी पाई जा रही है, रेलगाड़ी में चलने की सलाहियत भी पाई जा रही है। पता चल गया कि जिस तरह रेलगाड़ी में चलने की सलाहियत पाई जा रही है, इंजन में चलाने की कुव्वत मौजूद है, तो बिला तस्बीह हो तमसूल, बिला तस्बीह हो तमसील, चलाने वाले में जिस कदर होगी उसी कदर चाल में तेजी होगी, चलने वाले में जैसी सलाहियत होगी उसी तरीके से रफ्तार तेज से तेज होगी। अब आप जरा गौर करो, मेराज की शब में चलाने वाला कौन है, चलने वाला कौन है? जब हमने ये गौर किया कि मेराज की शब में चलने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है, जब हमारी नजर थी, जब हमने गौर किया तो पता चला कि मेराज की शब में चलाने वाला कायनात है, कायनात जिस बारे में कहा है से ज्यादा ताकत और कुदरत वाला कोई है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब सफर करने वाले, महबूब को मेराज में रब्बे कायनात ले जाने वाला है। और महबूब की हकीकत को जब हम देखते हैं, महबूब की
हकीकत को जब मालूम करते हैं, कुरान रफ़ाता नूर है और नूर से तेज रफ्तारी सलाहियत इसी में है। तो अब रब में ताकत चलाने की और महबूब में चलने की सलाहियत है। पता चला मेरा आका मेराज में इतनी तेज रफ्तारी के साथ अर्श आज़म पर गया, रब के दीदार से मुशब्बी हुआ, मुशाहिदा भी किया और चला आया। इतने अरसे में जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेराज ये एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसलिए आज इनकार करने वाले कह रहे हैं, ये सोचते हैं आज हम इनकार कर रहे हैं, आज नहीं, जब मेरे नबी ने मेराज वापसी पर ऐलान फरमाया था कि मैं मस्जिद हराम मस्जिद अक्सा तक गया, मस्जिद अक्सा से आसमानों के ऊपर जन्नत और दोज़ख को देखा, लौहे महफूज को देखा, अर्श आज़म की सैर की, यहाँ तक कि रब के दीदार से वापस होकर मैं फिर तशरीफ ले आया और इतने कम वक्त में आया कि जंजीर भी हिल रही थी और बिस्तर मुबारक भी गर्म। ये ऐलान मेरे नबी ने मक्के में किया था। तो आज लोग इनकार करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उस वक्त भी इनकार किया था, लेकिन किसने इनकार किया था? क्या चाहने वालों ने इनकार किया था? क्या मोहब्बत रसूल का दम भरने वालों ने इनकार किया था? नहीं नहीं, इनकार करने वालों ने इनकार किया था। तो इनकार करने वाला कौन था? इनकार करने वाला अबू जहल था। अबू जहल के हवाले अबू के चाहने वाले थे। इसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि उसने कल इनकार किया था तो वो अबू जहल था, और आज जो इनकार करते हैं वो अबू जहल के चेले। अबू जहल ने इनकार किया और सोचा कि आज तो हमें मौका मिल गया है, इसलिए कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर की मुद्दत 1 महीने की, 1 महीने की मुसाफर सिर्फ एक तरफ, जाने आने का मतलब 2। और मेरे ने क्या फरमाया, एक पल में इतनी तेज रफ्तारी के साथ गया कि जब लौट कर वापस आया हूं तो दीवारें की जंजीर भी हिल रही थी और बिस्तरे मुबारक भी गर्म था। वो मक्के में निकला कि आज मुझे एक ऐसा मौका मिल गया है कि जिससे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने को बरगस्ता दूंगा, दूंगा। इसलिए ये बात कोई तस्लीम नहीं करेगा कि 1 महीने की मुसाफर कोई एक पल में तय कर ले। ये मक्के में शोर हो गया, कोहराम मचा हुआ था। अब निकला हर तरफ, नबी चाहने वालों से कहता रहा, निकलता है बाहर तो देखता क्या है, अबू बकर से रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हो जाती। उसने वो मोहब्बत रसूल के शहदाई कि अगर नबी कह दे कि अबू बकर यहीं खड़े रहना है तो अबू बकर पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार। कहने लगा ये अबू बकर, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ये बताओ कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं मक्के से मस्जिद अक्सा तक चंद लम्हों में जा करके वापस आ जाऊं तो क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे? आपने फरमाया बिल्कुल नहीं। तब उसने सोचा कि अब दाव चल गया। वहीं पर उसने कहा कि आज जिनका तुम कलमा पढ़ते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा है कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बल्कि आसमानों के ऊपर अर्श आज़म की सैर करते हुए वापस आया और इतने कम वक्त में कि जंजीर हिल रही थी, बिस्तरे मुबारक भी गर्म था। जब इतना सुना
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का दिल मचल गया। आपने कहा क्या वाकई मेरे नबी ने फरमाया है? हाँ, कहा अगर मेरे नबी ने फरमाया है तो बिल्कुल सही फरमाया। तो इसमें ताज्जुब आता है मेरे नबी कह दे, इससे ज्यादा अजीब बात कहे तो मैं उस पर भी ईमान, उस पर भी मेरा यकीन है कि वो सही। अबू जहल ने इनकार किया तो क्या मेरे नबी ने कहा था कि मैं ख्वाब में गया? आज लोग कहते हैं कि मेराज ख्वाब में भी हुई हो। अरे ख्वाब को कोई इनकार करता है? आप यहाँ लेटे हैं, कहेंगे हमने बंबई की सैर कर ली, हमने दुबई देख लिया, कोई इनकार करेगा? कोई नहीं कहेगा, इसलिए कि ख्वाब है। ख्वाब हर कोई देखता है। इससे पता चलता है कि नबी ने ये नहीं फरमाया कि मैं ख्वाब में गया, बल्कि आलमे बेदारी में अपने जिस्म और रूह के साथ है। सफरे मेराज में। अच्छा, एक बात और कि बड़े बड़े अकलमंद साइंसदान ये कहते हैं कि आसमान के ऊपर कोई दरवाजा नहीं है और इतनी शिद्दत की गर्मी होती है, उससे पहले ठंडक इतनी होती है कि आदमी गुजरे तो जम जाए, और गर्मी इतनी ज्यादा कि अगर वहां से पार हो जाए तो जल जाए। और उसके अलावा आसमान में दरवाजा नहीं, ना आसमान को तोड़ा जा सकता है ना फोड़ा जा सकता है। तो नबी आसमान से अंदर ऊपर कैसे आए? कैसे नबी गए भी और आए भी? तू आज सोचता है कि नबी आसमान से ऊपर गए कैसे? नबी तो बाद में गए। ये बता, आदम अलैहिस्सलाम आए और तन्हा नहीं आए, सलाम आए और अल्लाह अन्हा भी आए। और हमारा ईमान कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको ये कहते हैं कि हमने सूली पे लटका दिया, वो सूली पे नहीं बल्कि अल्लाह ने आसमान पर उठा दिया। आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, एक चीज और कि जो गया है वो आया नहीं, और जो आया है वो गया नहीं। और मेरा नबी मेराज में गया भी है और आया भी। ये नबी की शान है। मेराज में मेरे नबी गए का, मेरे नबी सारे लोग जाते हैं, मेरे नबी ऐसे नहीं सोते। नबी खुद फरमाते हैं कि मैं सोता हूं तो मेरा दिल बेदार रहता है। नबी आराम फरमाते हैं, आवाज होती है, जिब्रील अंदर तशरीफ लाते हैं और तन्हा नहीं, 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर, जिब्रील भी है, मिकाईल भी है, इसराफील भी है, इज़राइल भी है, इनके दाएं बाएं फरिश्तों की जमातें भी हैं, 70,000 मलाइका मुक़र्रबीन की जमात को लेकर के नबी को मेराज का दूल्हा बनाने के लिए नबी हुजूर हाजिर है। और हाजिर है तो देख क्या है, मेरा नबी आराम फरमा, नबी की आंखें लगी। अब सोचते हैं जिब्रील की जगाऊं तो जगाऊं कैसे, बेदार करूं तो करूं कैसे? अगर आवाज लगाता हूं तो बेअदबी होती है, ठोकर लगाता हूं तो बेअदबी है, गुस्ताखी है। तो हजरत जिब्रील होता है, सोचा क्या है, मेरे नबी के कदमों से अपनी पेशानी मल दे, नबी उसकी ठंडक से बेदार हो जाए। और नबी आप फरमा रहे हैं लेटे हैं, तो जिब्रील झुके की तरह, क्या खड़े रहे? ताजीम की बात करता है कि नबी की ताजीम नहीं करनी चाहिए, बड़े भाई किसी ताजीम। जिब्रील से पूछो कैसे ताजीम करनी चाहिए। जिब्रील अमीन है, फरिश्तों के इमाम, नबी के तलवों पर अपनी पेशानी को देते हैं।
और पेशानी को मलने के लिए जिब्रील सिर्फ झुके नहीं बल्कि सजदे की सी हालत हो गई। सुभान अल्लाह। और नबी बेदार हुए। नबी ने पूछा है जिब्रील बताओ क्या हुक्म है। तो जिब्रील कहते हैं महबूब रब आपके दीदार का इश्तियाक रखता है, शौक रखता है, आपको मेराज में बुलाता है। अब नबी को मेराज में ले जाने के लिए जिब्रील अमीन फरिश्तों की जमात के झुरमुट में दूल्हा बनाते हैं। आपके सीने अक़दस को चाक किया जाता है। अब कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर है। नबी फरमाते हैं कि मेरे सीने को चाक किया गया, मेरे जिस्म से एक कतरा खून नहीं निकला। क्या ये बशर की बात है? ये नूर है। मेरे फरमाते हैं जिस्म से सीने से दिल निकाला, आपे ज़मज़म खुला गया, फिर उसी तरीके से रख के बंद कर दिया गया और टाके का भी कोई निशान नहीं। अब मेरे मिल्लत के नौजवानों, यहीं से मैं एक और बात आपको बताऊं। आपे ज़मज़म से नबी के दिल को धुला गया तो ये ना समझो कि आपे ज़मज़म बरकत वाला था, बल्कि ये समझो कि नबी के दिल को आपे ज़मज़म से धुला गया तो आपे ज़मज़म को बरकत हासिल हो गई। पियो आपे ज़मज़म को शौक से, इसलिए पियो कि इसको मेरे नबी के दिल ने छू लिया है। अब नबी के लिए दूल्हा बनाया गया। नबी को बुराक हाजिर है। बुराक पे बैठने के लिए जब नबी को कहा गया तो मेरा नबी मचल गया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील मैं नहीं बैठूंगा। फरमाया मैं नहीं बैठूंगा, मैं उस वक्त तक इस पर नहीं बैठूंगा जब तक कि मेरा रब मुझसे ये वादा न कर ले कि कल मैदान महशर में जब मेरे उम्मती अपनी कब्रों से निकलेंगे तो हर उम्मती को बुराक जैसी सवारी अता की जाएगी। ये किसके लिए? नबी है। उम्मती का कितना ख्याल कि पैदा हो रहे हैं तो हमारे और आपकी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। सारी जिंदगी हमारे और आपके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहे और अब मेराज में भी जा रहे हैं तो हमें और आपको फरामोश नहीं किया। अब मेरा नबी मेराज के सफर का आगाज करता है तो बुराक पर सवार होकर के मस्जिद अक़सा की तरफ जब आप पढ़ते हैं तो बुराक उस सवारी का नाम है कि जो ऐसा जानवर था, ऐसा जानवर कि उसकी जहां तक निगाह जाती थी वहां उसका पहला कदम पड़ता था। इतनी तेज रफ्तारी। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की शब चला तो मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से गुजर हुआ तो मैंने देखा। मुस्लिम शरीफ की हदीस। नबी ने फरमाया देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में खड़े होकर के नमाज़ पढ़ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जब मेरे नबी मस्जिद अक़सा में पहुंचे तो हजरत जिब्रील अमीन ने अज़ान कही। वहां अंबियाए किराम की जमातें इकट्ठा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबराने निज़ाम दुनिया में तशरीफ लाए सब के सब इकट्ठा हैं। मेरे नबी आते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ कि हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम